हेलो दोस्तों, वॉल्यूम 69 चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कोमल है। इस चैनल पर मैं अपनी और अपनी सहेलियों की कहानी आपको सुनाती हूँ। अगर आपको मज़ेदार, रोचक तथा दिल छूने वाली कहानी सुनना पसंद है तो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य डालें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं एक अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए एक लाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सतरंगी पुल। गांव सूरजपुर का नाम अपनी सुंदरता और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बड़ का पेड़ था जो सैकड़ों साल पुराना बताया जाता था। इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था और उसी मंदिर के पास बहती थी चंद्रा नदी। यह नदी गांव के लोगों के लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था और जीवन का प्रतीक थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर सतरंगी पुल की कहानी सुनाते थे। कहा जाता था कि चंद्रा नदी के ऊपर कभी एक पुल था जो 7 रंगों में चमकता था। वो पुल इंसानों और देवताओं के बीच का सेतु था। परंतु एक दिन गांव के लोगों के लोभ और ईर्ष्या के कारण पुल टूट गया और तब से देवता कभी वापस नहीं आए। गांव में ये भी विश्वास था कि वो पुल किसी न किसी रूप में अब भी मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए सच्चे दिल और पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। अर्जुन, गांव के एक साधारण किसान का बेटा, इस कहानी को बचपन से सुनता आया था। वह बचपन से ही सतरंगी पुल को देखने का सपना देखा करता था। अर्जुन के पिता ने उसे सिखाया था कि केवल मेहनत और ईमानदारी ही असली पूंजी है। अर्जुन का जीवन सीधा सादा था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को चंद्रा नदी के पास बैठकर सितारों को निहारा करता। उसे लगता था जैसे सितारे उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह सतरंगी पुल को खोजेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, परंतु उसका दिल कहता था कि यह पुल कहीं न कहीं जरूर मौजूद है। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले उसने चंद्रा नदी के पास का क्षेत्र खंगाला। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे चेतावनी दी, सतरंगी पुल की खोज में जाना आसान नहीं। ये सफर सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका दिल शुद्ध और उद्देश्य पवित्र हो। रास्ते में तुम्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक घना जंगल मिला। उस जंगल में एक विशाल सांप उसकी राह रोककर खड़ा हो गया। सांप ने पूछा, तुम्हें इस रास्ते से क्यों गुजरना है? अर्जुन ने साहपूर्वक उत्तर दिया, मैं सतरंगी पुल की खोज में हूँ। ये पुल इंसान और देवताओं के बीच की दूरी मिटा सकता है। सांप ने कहा, अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। पहला सवाल था, सच्चा सुख किसमें है? अर्जुन ने उत्तर दिया, सच्चा सुख दूसरों की मदद में है। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ा धन क्या है? अर्जुन ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। तीसरा सवाल था, सच्चा प्रेम क्या है? अर्जुन ने कहा, जो स्वार्थरहित हो वही सच्चा प्रेम है। सांप उसके उत्तरों से संतुष्ट होकर रास्ते से हट गया। अर्जुन आगे बढ़ता गया और उसे एक ऐसा गांव मिला जो बेहद समृद्ध और सुंदर था, परंतु वहां के लोग उदास और निराश दिखते थे। अर्जुन ने गांव के मुखिया से इसका कारण पूछा। मुखिया ने बताया कि यहाँ का हर व्यक्ति लालच और स्वार्थ में इतना डूबा हुआ है कि उनकी सारी खुशियाँ छिन गईं। अर्जुन ने वहां के लोगों को समझाया कि सच्ची खुशी एक दूसरे की मदद करने और प्रेम से जीने में है। उसकी बातों ने गांव के लोगों को बदल दिया। मुखिया ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसे एक प्राचीन मानचित्र दिया जिसमें सतरंगी पुल का संकेत छिपा था। मानचित्र के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचा। वहां उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही इसे पार कर सकता है जिसने अपने भीतर के डर और घृणा को हरा दिया हो। अर्जुन ने महसूस किया कि अब तक की यात्रा ने उसे आत्मनिर्भर, निडर और दयालु बना दिया था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार एक अद्भुत दृश्य था। वहां सतरंगी पुल चमक रहा था। पुल के पास एक दिव्य प्रकाश में खड़ा एक देवदूत दिखाई दिया।
उसने अर्जुन से कहा, तुमने अपने धैर्य, परिश्रम और सच्चाई से इस पुल तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त किया है। ये पुल अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए है। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको सतरंगी पुल की कहानी सुनाई। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर फिर से ईमानदारी और एकता के साथ रहने लगे। चंद्रा नदी के पास सतरंगी पुल की एक झलक कभी कभी दिखाई देने लगी, जो इस बात का प्रतीक था कि अगर इंसान अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और दया को अपनाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी का संदेश। अर्जुन की यह यात्रा सिर्फ सतरंगी पुल की खोज नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान और मानवता के मूल्यों को समझने का सफर थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने भीतर की कमजोरियों को हराना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है।